जलसे इनसे हो नहीं रहे। कंटेनरों पे चढ़ने वाले और बड़े बड़े जलसे करने वाले शादी हॉलों तक महदूद हो गए। लोगों को आप गिरफ्तार कर रहे हैं। हम्म। दहशतगर्द जो है वो दंदनाते फिर रहे हैं। इमरान खान को गिरफ्तार करने की रिहर्सल हो रही है। इमरान खान को नाअहल करने की रिहर्सल हो रही है। पीटीआई को खत्म करने की रिहर्सल हो रही है। मास्टर ने डंडा ही तो नहीं उठाया ना, यही तो अफसोस की बात है। हमारी गर्दन किसी वक्त भी दबोची जा सकती है। बहुत जल्द आप सुनेंगे कि ये कहा जाएगा कि सबसे बड़ी गलती जो थी वो रिजीम चेंज। चिराग जो है ना वो बुझने से पहले रोशनी तेज हो जाती है। सबसे बड़ी गलती इन्होंने ये की है कि शेख रशीद को पकड़कर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.पी के देख रहे हैं। मैं जमाल अहमद, सीनियर सियासतदान, प्रोमिनेंट सियासतदान जनाब एजाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब गिरफ्तार हो चुके, फवाद साहब जमानत पर हैं, इमरान रियाज गिरफ्तार हुआ रात को, शंदाना गुलजार जो हैं बगावत का पर्चा उन पर। तो ये एक रात में हुआ क्या है? देखिए एक घबराहट है, बुखलाहट है, करकर्दगी सिफर है। लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों का असल इश्यूज जो है इस वक्त महंगाई के, बेरोजगारी के, मतलब डॉलर के, जो जो भी मतलब पाकिस्तान के मसाइल है। आईएमएफ से गुफ्तगू हो रही है। हम्म। क्या पैगाम दे रहे हैं दुनिया को कि एक तरफ आईएमएफ से गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी हम इतना टैक्स मजीद लगाएंगे और फिर आप लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। जलसे इनसे हो नहीं रहे। हम्म। कंटेनरों पे चढ़ने वाले और बड़े बड़े जलसे करने वाले शादी हॉलों तक महदूद हो गए। हाँ। ये तो इनका हशर है अब। अच्छा। मतलब शादी हॉल भी पूरा नहीं भर सका। इजाज तो साहब। अब शेख रशीद, देखें, ये शेख रशीद को पकड़ना, इमरान रियाज को पकड़ना, ये कोई अच्छा पैगाम नहीं दे रहे दुनिया को। ये और दूसरी बात ये है कि ये सारी एक रिहर्सल है कि क्या रिएक्शन होता है लोगों का। फिर ये मजबूरन इनको पकड़ना पड़ता है, फिर बेलें हो जाती हैं। हम्म। और भी जगह पे बड़ा प्रेशर डाल रहे हैं ताकि बेल ना हो। अब शेख रशीद को किस लिए पकड़ा? उन्होंने क्या कहा था शेख रशीद ने? मुझे बताएं क्या कहा था उसने कि किसी को कत्ल करवाने के मंसूबा बनाया जा रहा है। हम्म। तो ये बात तो इमरान खान खुद कह चुके हैं कि मुझे कत्ल करवाने की कोशिश की जा रही है, जरदारी मुझे कत्ल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई शेख रशीद ने तो नहीं कहा। तो उसके उसके अलावा बात यह है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात बने हुए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या सब सो गए हैं, सो चुके हैं। लोगों को आप गिरफ्तार कर रहे हैं। हम्म। दहशतगर्द जो है वो दंदनाते फिर रहे हैं। पेशावर का इंसिडेंट होने के बाद तो इस कौम को 3 दिन के लिए सोग मनाना चाहिए था कि एक मरतबा फिर वो 80,000 जानों की जो हमने कुर्बानी दी थी, एक मरतबा फिर वही इशू जो है वो मैदान में आ गए। तो ये सब चीजें सामने रखते हुए आप क्या मतलब कह सकते हैं? अच्छा इजाज दुख भी साहब, हो रहा है, अफसोस भी हो रहा है। या पेशावर पर भी मैं आता हूँ, मरियम नवाज के जलसे पर भी आता हूँ। आपने भी कहा कि रिहर्सल हो रही है, ये रिहर्सल किसके गिरफ्तार करने की हो रही है? देखें, अब एक ही इनका जो इशू है, अब इन्होंने देख लिया है सब आजमाइशें करके। बहुत शौक था इनको हुकूमत में आगे बैठने का। हम्म। कोई शायद कोई जादू की छड़ी इनके हाथ में आ रही थी। बहुत से वादे इन्होंने किए थे, एस्टेब्लिशमेंट से लिए थे वादे एनआरओ लेने के लिए। एक तो एनआरओ इन्होंने लिया रजीम चेंज हम्म। जो करवाई। दूसरा एनआरओ ने इन्होंने लिया मरियम के केसेस खत्म करवाने का, इसहाक डार को वापस लाने का। ये सारे एनआरओ का हिस्सा था। अब आगे आगे चलकर इनकी दिली ख्वाहिश थी कि किसी ना किसी तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब के भी केसेस खत्म करवा दें, जो कि बहुत बड़े पाकिस्तान के लीडर हैं, 3 मरतबा वजीर आजम रह चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं आना चाहते। हम्म। कह रहे थे कि इलेक्शंस का ऐलान हो जाएगा तो मैं आ जाऊंगा। तो अब पंजाब के और जिमनी इंतखाबात का तो ऐलान हो गया। अब क्यों नहीं वापस आ रहे वो पाकिस्तान? मुझे समझाया जाए। और फिर जो जलसे की बात आप कर रहे हैं, तो जलसा भी हमने देख लिया कल जो रिहर्सल की बात आया मैं था करता कि हूँ, किसको गिरफ्तार करने की रिहर्सल हो रही है? इमरान खान को गिरफ्तार करने की रिहर्सल हो रही है। इमरान खान को नाअहल करने की रिहर्सल हो रही है। पीटीआई को खत्म करने की रिहर्सल हो रही है। ये हुकूमत अब देख चुकी है कि मैदान में इनका कुछ नहीं। अब ये चाह रहे हैं कि जो ओपोनेंट हैं उनके हाथ बांध दिए जाएं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, फिर इलेक्शंस का ऐलान करवा दें ताकि इनके मुकाबले में कोई भी ना हो। ये आपस में इलेक्शन लड़ लें, आपस में सीटें अच्छा। बांट के कोई जरदारी को दे दें, कोई मौलाना फजल रहमान साहब को दे दें, कुछ
ANP को दे दें, कुछ किसी और जब जमातें जो 13 इनके साथ हैं उनको सीटें दे दें और आराम से फिर बैठ कर हुकूमत तो करें। फिर इजाजुल हक साहब, आपने गुज़िश्ता इंटरव्यू में कहा था कि मास्टर ने डंडा उठाने का फैसला कर लिया है, और उसके बाद से अब तक जो कुछ हुआ है, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी, शेख रशीद गिरफ्तार हो चुके हैं, शंदाना गुलजार पर बगावत का पर्चा, सहाफ़ी गिरफ्तार हुए, PTI के एक दो और कायदीन हैं उन पर पर्चे हैं, फरूख हबीब हैं। तो मास्टर ने डंडा तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ फिर उठा लिया, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, तासुर ये जा रहा है। मास्टर ने डंडा ही तो नहीं उठाया ना, यही तो अफसोस की बात है कि मास्टर के डंडा उठाने का इंतजार है। ये तासुर ये दे रहे हैं कि मास्टर हमारे लिए डंडा उठा रहा है, लेकिन इनको ये पता नहीं कि शामत किसकी आने वाली है। ये अभी इनको थोड़े दिनों में पता लग जाएगा कि क्या पोजीशन है और किस भाव बिकती है। अभी वो खामोशी से देख रहे हैं और तंबीह कर रहे हैं, और उनकी ख्वाहिश है कि मौजूदा हुकूमत जो है आराम से इलेक्शंस का ऐलान करे और इलेक्शंस करवाए। IMF के मुज़ाकरात के फौरन बाद जो है वो इलेक्शंस की तारीख का ऐलान होना चाहिए। अच्छा इजाज़ साहब, फिर आपने भी कहा कि वो हालात देख रहे हैं, पेशावर वाक़े के बाद जो कुछ सोशल मीडिया पर बयान हो रहा है, जो लोग बयान कर रहे हैं, और फिर इस सब यही तासुर है कि तमाम तर जो कार्रवाइयाँ हैं मुबैना तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए ही हो रही हैं। तासुर तो उनकी तरफ जा रहा है, लोग उनको कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, तो फिर भी खामोश क्यों है वो? देखें, मैं खामोशी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है हुँ, कि जो कुछ मैंने सोशल मीडिया पे पुलिस की हड़ताल के दौरान सुना, हुँ, जो कुछ मैंने वो जो हमारे पश्तून भाई हैं, चाहे वो नाराज हैं चाहे वो खुश हैं, मुझे नहीं पता, जो नारे उन्होंने लगाए, मेरा ख्याल है कि अगर अब भी हम खामोशी से कबूतर की तरह आंख बंद करके जो है बिल्ली को देख कर आंखें बंद कर लेंगे, तो फिर हमारी गर्दन किसी वक्त भी दबोची जा सकती है। हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है। नेक्टा जो है उसको, उसके अंदर जो कुछ होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। नेशनल एक्शन प्लान हमारे पास मौजूद है। अब ये एक नई एक्सरसाइज शुरू करना चाह रहे हैं कि जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI को हम पार्लियामेंट में बुलाएंगे, वो हाँ। आकर ब्रीफिंग देंगे पार्लियामेंट के अंदर, और उसके बाद पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी तो बनी भी है, APS स्कूल के हमले के बाद एक पॉलिसी बनी थी, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात है। क्या ये हुकूमत इम्प्लीमेंट कर सकती है या नहीं कर सकती? सवाल जो है, सवालिया निशान ये है। सर इम्प्लीमेंट किस तरह से करेंगी? हमारी जो माशी सूरत हाल है वो हम सबके सामने है, अदम इस्तेहकाम है सियासी तौर पर, और गवर्नर्स जो हैं वो इलेक्शंस की तारीख भी नहीं दे रहे। तो क्या इस हुकूमत की ये पोजीशन है कि जो पॉलिसी बने उसको इम्प्लीमेंट कर सके या फिर नई पॉलिसी बना सके? देखिए, मौजूदा हुकूमत एक टोटल फेलियर है, इनको खुद भी मालूम है। इनके बस की बात नहीं है, इन्होंने हर चीज आजमा के देख ली। हम्म, इन्होंने एक NRO नहीं, कई NRO लेकर देख लिया। लेकिन जो मतलब दिखाया गया था वो कुछ और था, जो सामने आया वो और है। एक चीज बेचने के लिए आप सामने रखते हैं ना, तो आप उसको, अच्छा जब घर लेके जाते हैं तो पता लगता है ये तो बिल्कुल खोखली सी चीज निकली है। तो ये मौजूदा हुकूमत भी जो रजीम चेंज करवाई, इतनी मुशक्कत की, उसके बाद NRO करवाया, उसके बाद मरियम बीबी के केसेस खत्म करवाए, उसके बाद इसहाक डार साहब के केसेस खत्म करवाए, उसके बाद ये सारी जो एक्सरसाइज इन्होंने की है अभी तक, सिर्फ अपने और अपने खानदान के केसेस खत्म करवाने में किया है। ना आवाम के लिए ये कुछ कर सकते हैं, ना इस काबिल हैं कि ये कुछ डिलीवर कर सकें या किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर और सकें। जिन्होंने ये सब कुछ करवाया है उनको भी शर्मिंदा कर रहे हैं ये लोग। वो तो खुद ही देखें, जिसने भी ये किया है उसको आखिरकार तो ये अभी सोच रहे होंगे कि हमसे क्या गलती होगी। और आपको लगता है, क्योंकि आप काफी करीब हैं इन तमाम तर जगहों की, तो सोच रहे हैं वो कि गलती हो गई है? जिन्होंने किया था वो तो मेरे ख्याल में अब इतराफ कर लिया। जैसे परवेज मुशर्रफ साहब ने कहा था कि हम्म, मेरी सबसे बड़ी गलती NRO करना था। हम्म। अभी मौजूदा सूरत हाल में भी बहुत जल्द आप सुनेंगे कि ये कहा जाएगा कि सबसे बड़ी गलती जो थी वो रिजीम चेंज थी। यानी कि इमरान खान की हुकूमत को खत्म करवाना और इनकी हुकूमत बनाना। हाँ, हुकूमत को खत्म करवाने के बहुत से तरीके थे। उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत की कोई इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी। वो कह भी रहे थे कि इलेक्शंस में ले जाता हूँ, अगर इलेक्शंस में चले जाते तो यही टोला जो अभी बैठा हुआ है आके बैठ जाता जरा मजबूती के साथ। अच्छा सर, मरीम नवाज की अब आपने बात की, तो कल उन्होंने एक बयानिया बनाने की कोशिश की है, 5 लोगों की बात की, नाम नहीं लिए। तो ये क्या चीज थी, नाम नहीं लेना मगर ये कहना कि 5 का टोला, डैम वाले बाबा और बैसाखियों की बात की थी? ये देखें, ये जो इंग्लैंड में आने से पहले मीटिंग्स करते रहे ना, तो दो लोगों ने यहाँ आके टेस्टर भी लगाया था। एक ने शेखुपुरा में खड़े होकर तकरीर की थी,
और एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम लगाने की, ये वहां बैठ के सोचते रहे। बहुत इन्होंने लोगों को बुलाया, हमारे यहाँ से बड़े बड़े वुजरा गए लंदन में, वहां बैठ कर उन्होंने कहा भाई क्या बात है इमरान खान की पॉपुलैरिटी की। तो उन्होंने कहा जी इसका बयानिया। उन्होंने कौन सा बयानिया? वो जी एस्टेब्लिशमेंट ने जड़ी गाला कटिया ने। अच्छा, तो फिर हम भी यही करें। तो फिर इन्होंने बैठकर एक बयानिया बनाया। इनको देखें, जो इनके मौसन है ना, हम्म। इनको ये उन्हीं को डसते हैं जाके, इनकी ये आदत है। अच्छा। यानी इनको ये पता नहीं है कि जनरल बाजवा साहब ने किस तरह से इनकी मदद की, किस तरह से इनकी खिदमत की, किस तरह से सागडार को वापस बुला के लाए, किस तरह से इनको इजाजत दी कि 50 करोड़ तक की जो करप्शन है उसको माफ करवा लें। और किस तरह से ये बैठकर एक नाहल हुकूमत जो है वो वहां पर बैठ गई। अब तो मतलब जो गलतियां हो गई हैं उसका अजाला एक ही तरीके से हो सकता है कि इजाजुल हक साहब इलेक्शन का आप ऐलान काफी करें। इजाज साहब आप काफी सीनियर सियासतदान हैं, हम सियासतदानों से फिर सवाल करेंगे। जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब से सवाल होगा फिर। आज तो इमरान रियाज पर पर्चा जो हुआ है वो यही है कि तनकीद की थी बाजवा साहब पे। देखिए, जनरल बाजवा से अब क्या सवाल करना है? जो 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 शख्स अब हुकूमत में नहीं है, वो रिटायर हो गए, अब उनसे सवाल करने का या तो कोई फायदा हो, तो फिर तो और बात है। और वो जब आप हुकूमत में थे जो बाजवा साहब। देखें, जो जो अच्छे सियासतदान होते हैं, वो जो इस वक्त जो बैठे हुए लोग हैं उन पे तनकीद करें। अब आप कहें जी वो जनरल फैज ने ये कर दिया और जनरल बाजवा ने ये कर दिया और जनरल रहीम शरीफ ने ये कर दिया, ये तो ऐसे 30 मार खान है। उस दिन असेंबली में खड़े होकर ये 1985 में पहुंच गए थे कि जियाउल हक साहब का भी नाम ले लिया इन्होंने। इनको इतनी शर्म नहीं आती कि जिनके जिनके ये वालिद साहब जनरल जियाउल हक शहीद के साथ बैठते थे, उठते थे, खाते थे, पीते थे, और जो इस दुनिया में नहीं है, हम्म। उनकी वो तो कब्र में लौट रहे होंगे जब इनके अपने बच्चों की बातें सुनते हैं और ये कहते हैं जी हम उस बात की माफी मांगते हैं कि हमारा वालिद जो था, जो अपने वालिद का साथ ना दे सके, वो कौम का साथ कैसे दे? ठीक है इजाज साहब, बस आखिर की तरफ हम बढ़ते हैं। पेशावर में जो अटैक हुआ उसके बाद केपी के पुलिस के जो जवान हैं, वो मुबैना तौर पर ये कह रहे हैं कि ये खुदकुश नहीं था, बल्कि मुख्तलिफ थ्योरीज पेश की जा रही हैं। ड्रोन अटैक की बात की रही है, अभी आईईडी की बात की जा रही है। तो आप समझते हैं कि ये सवाल उठना केपी के पुलिस की जानिब से लम्हा फिक्रिया है इस वक्त तमाम इदारों के लिए? देखिए, हर कदम जो हम उठा रहे हैं, हर लम्हा हमारे लिए लम्हा फिक्री है। हम्म। अगर अब भी समझ नहीं आई तो फिर मैं बड़े अफसोस के साथ कहूँगा कि इतनी जो हमने कुर्बानियाँ दी, 7,000 अफवाज पाकिस्तान के लोग, 80,000 टोटल जो हमने शहादतें दी, 1.5 अरब डॉलर का नुकसान करवाया, और वो फिर हम एक पिछली स्लेट को साफ करके अब हम्म। दोबारा जो है वही कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएं। वरना फिर बैठ कर सोचें और सबको एक जगह पर बैठा कर ये देखें कि इस मुल्क को इस दलदल से कैसे निकालना है। और उसका एक ही तरीका है, साफ और शफाफ इलेक्शंस। चाहे मरियम जीतती है, हम्म। या इमरान खान जीतता है, या बिलावल जीतता है, या जरदारी जीतता है, जो अक्सरियत लेकर आता है उसको हुकूमत में डाल दें। वरना एक दफा इधर हम उधर तुम का नारा लगा था और लोगों की टांगे तोड़ने की धमकी दी गई थी कि जो असेंबली में जाएगा ढाका में उसकी टांगे तोड़ दूंगा, और हुआ क्या कि हमारा मुल्क टूट गया। अगर आज भी हमने ताखीर की और अकल के नाखून ना लिए, तो फिर मैं कह रहा हूँ कि बड़े अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है कि फिर बाद में कहेंगे कि ये अब पछताया क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। तो इजाजुल हक साहब, की वजह क्या है? एस्टेब्लिशमेंट जो है वो क्यों प्रेस रिलीज नहीं जारी करती, बयान क्यों नहीं देती? कि तासुर तो ये है कि सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। सहाफी गिरफ्तार हो, तहरीक इंसाफ की क्यादत के खिलाफ मुकदमात हो, पेशावर में जो कुछ हुआ है बहुत अलार्मिंग है। तो एस्टेब्लिशमेंट किस चीज का इंतजार कर रही है? देखिए, उनका काम नहीं है कि वो हर बात पे जवाब दें, वो दे भी नहीं सकते जवाब। ये प्रेस जब कॉन्फ्रेंस प्रेस करके क्यों ना कॉन्फ्रेंसेस देते? हुई थी जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी तो मैंने उसके बाद भी कहा था, मैंने कहा आज तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्जामात आयद कर दिए हैं किसी पे, कल को जब जवाब देंगे तो फिर आप बैठकर रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकेंगे। उनका काम एक्शन करना है, मुल्क को की सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ करना है, मुल्क के मसाइल जो है इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर के, उनको दूर करना है। और इन लोगों के कान खींचे पकड़ के कि जो नकम्मे और नाहल बैठाए हुए हैं, कि भाई तुम किस लिए बैठे हो यहाँ जब तुम कोई डिलीवरी नहीं कर सकते। ठीक है इजाज साहब, बस लास्ट दो सवाल। एक तो इस वक्त हमें ये तासुर मिल रहा है कि जो इमरान खान के साथ है या उसका साथ दे रहा है, भले वो जिस भी जमात का है या उसकी अपनी जमात का है, उसके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। तो कब आपको लग रहा है आपका नंबर भी आ रहा है? चिराग जो है ना, वो बुझने से पहले रोशनी तेज हो जाती है। अब अच्छा। ये चिराग बुझने वाला है, ये अपनी रोशनी इसी तरह तेज कर रहे हैं।
कि लोगों की अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, महंगाई से, बेरोजगारी से, लाकानूनियत से, नाहली से, करप्शन से। और मतलब अब इनको क्या चाहिए? पंजाब हुकूमत इनको मिल गई है, KPK इनको मिल गई है, मरकज इनके पास है। कल जब जब गई है मरियम नवाज तो उनको वो प्रोटोकॉल दिया गया है कि मौजूदा चीफ मिनिस्टर के पास भी वो प्रोटोकॉल नहीं है। तो ठीक। डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, और इनको क्या चाहिए? मुझे बताएं आप। और ऐसे में इमरान खान और उनके करीबी साथियों को कॉल्स करके ये कहा जा रहा है कि हमने डिसाइड कर लिया है कि बिलावल भुट्टो जो है वो अगले वजीर आजम पाकिस्तान के हो सकते हैं। कॉल्स कहाँ से आ रही हैं? तासुर तो वही जाहिर सी बात है एस्टेब्लिशमेंट का जा रहा है, वल्लाह आलम हकीकत क्या है। वो तासुर दिया जाता है, और तासुर देने का ये मतलब नहीं है कि वो उनकी ख्वाहिशात जो है वो पूरी भी हो जाएंगी। बिलावल भुट्टो को भी बनाकर देख लें, अगर वो बेहतर डिलीवर कर सकते हैं तो एक एक्सपेरिमेंट वो भी करके देख लें, इन्हें पता लग जाएगा। तो मतलब देखें, जब जमीनी हकायक से हटकर फैसला करेंगे, लोगों की ख्वाहिशात को रद्द करके फैसला करेंगे, और जब जज्बात में आकर नाहली के फैसले करेंगे, तो उसमें कामयाबी नहीं है। कामयाबी उसमें है कि शीशे में अपनी शक्ल देखें और देखें कि इस रियलिटी क्या है। तो आपको क्या लगता है, एक तासुर ये भी हमारे पास है कि गालिबन IMF के साथ डील होने का इंतजार किया जा रहा है? IMF से डील हो जाएगी, उसके बाद इलेक्शंस का ऐलान करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर तमाम सियासतदान ये मौजूदा तो चाह रहे हैं हम्म। कि 1-2 साल के लिए कोई सेटअप आ जाए, उसकी भी तैयारियां हो रही हैं। हो सकता है कि ये खुद इनकी ख्वाहिश ये हो कि कहीं किसी तरह से हमारी जो इतनी नाहली हो गई है कि हम कंटेनरों से और जलसा गांव से बड़े बड़े उतर कर हम शादी हॉलों में या महदूद हो गए हैं, और आइंदा ये होगा कि कमरों में बैठकर ये मतलब वीडियो लिंक के जरिए अगर कोई 10-12 लोग देखने वाले होंगे तो उसके जरिए कौम से खिताब किया करेंगे। ठीक है। और सर लास्ट में बस ये बता दें, इंतखाब की तरफ हुकूमत नहीं जा रही, और अगर इंतखाब होता है ज़मीनी हकायक जो है वो तहरीक इंसाफ के हक में है, मगर एक तासुर ये भी है कि इमरान खान जो है वो ताकतवर हलकों में काबिल कबूल अभी तक नहीं है। ये दुरुस्त है तासुर वैसे? कोई नहीं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि काबिल कबूल ना हो, ना ही कोई ताकतवर हलकों को इस चीज़ की ज़रूरत है कि किसी को पीछे की तरफ धकेलें। ये तासुर मौजूदा हुकूमत देने की कोशिश कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करवा रही है इस किस्म की हरकतें करके, ताकि मुल्क के अंदर एक केओस पैदा हो। क्योंकि देखें, जो लीडरशिप इस मुल्क के अंदर नहीं है, हम्म। मुझे ये बताएं, क्या वो अहल है इस मुल्क पे हुक्मरानी करने की? जो लीडरशिप इस मुल्क में नहीं है। तो मुल्क हो और सकता और और है जो लीडरशिप जब चाहे इस मुल्क से भाग जाए, जब चाहे वापस आ जाए, जब चाहे स्कॉन्डर बन जाए, जब चाहे वो अहल हो जाए, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, फिर हम क्या कह सकते हैं? चलें बस एक खबर दे दें जाते हुए, कब ज्वाइन कर रहे हैं आप तहरीक इंसाफ को? तहरीक इंसाफ का हम साथ दे रहे हैं, और ज्वाइन करना ना करना अपनी जगह है। शेख रशीद से पूछें वो कब ज्वाइन कर रहे हैं, और शेख आप रशीद साहब के लिए दुआ कर रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी गलती इन्होंने ये की है कि शेख रशीद को पकड़ कर, जिस तरह के मोहतरमा बेनज़ीर ने एक क्लशनिकोव निकाली थी उनके सोफे के नीचे से, अब भी इन्होंने शराब हो। किसी जो बात ना भी की हो उस पर भी पकड़ने की कोशिश कर अच्छा रहे हैं। वैसे एजाज साहब आखिर में बता दें, अजराह तफन्नुन तासुर क्या मिले आपको जब शेख साहब की तस्वीर आई, सिगार पी रहे थे और ताने में बैठे हुए थे? देखें, शेख साहब मेरे साथ 2 मरतबा जेल में रह चुके हैं, वो बड़े खुशगवार याद कर रहे हैं फिर वो मूड में आपको जेल 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 में? गुजारते हैं। मैं बता रहा हूँ, हम इकट्ठे रहे डयाला जेल में। मतलब हम पड़ोसी थे एक दूसरे के, मतलब वो दूसरे तरफ थे अपना शहर वालों के साथ, हम कंटोनमेंट बोर्ड वालों के साथ थे। हम्म। तो शेख रशीद बड़ी हौसले के साथ, बड़ी दलेरी के साथ जेल काटते हैं। ये इनकी गलत फहमी है कि किसी को पकड़ कर शायद कह देंगे ये इमरान खान का साथ छोड़ दो या हमारा साथ दे दो। तो आप आने वाले वक्तों में जा रहे हैं शेख साहब के पास अगर वो जेल जाते हैं, खुदा ना खास्ता? मैं हर वक्त जाने के लिए तैयार हूँ। मेरे 3 दफा हमने इलेक्शन जो है पड़ोस में लड़ा है, और हमारा ताल्लुक जो है वो आज से नहीं है, 1988 से पहले का हमारा ताल्लुक है। वैसे ये बता दें आखिर में मेरी मालूमात के लिए, जेल में बैठकर इलेक्शन लड़ा जा सकता है? जेल में बैठकर भी लड़ा जा सकता है, जेल के बाहर से भी लड़ा जाता है। इलेक्शन इलेक्शन होता है, जो जेल में बैठ के लड़ता है उसके जीतने के ज्यादा इम्कान। एजाजुल हक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर, थैंक यू सो मच। शुक्रिया।